प्यार की जीत। 5 साल हो गए रीना के अंतरजातीय विवाह को। विवाह के बाद वैसे तो पिता और भाई भाभी काफी नाराज हुए थे और रिश्ता तक खत्म करने को कह चुके थे, मगर फिर पिता थोड़े नर्म पड़े और रीना सुख दुख तीज त्योहार में मायके आ जाती। वैसे संबंध औपचारिक ही थे, लेकिन इधर पिता के बीमार पड़ने के कारण रीना हफ्ते में 1-2 बार मायके आ जाती है। पिता की सेवा टहल करती है। पिता का चट्टानी हृदय मोम सा पिघल गया। किसी को पता ही नहीं चला। वसीयत में बेदखल की गई रीना को वसीयत बदलने से जायदाद में हिस्सा मिल गया। बाप बेटी का प्यार ज्वार सा देखकर बेटा दुखी हो गया। एक दिन अपनी पत्नी से कहने लगा, सुनो, ये सब हो क्या रहा है? हमने तो इतनी कोशिशें करके पिताजी से रीना के संबंध तुड़वाए थे कि अब सब कुछ केवल हमारा होगा, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। जुए में हारी हुई जुआरी सी पत्नी बोली, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। तुम देखते ही रहे, पिताजी ने बिटिया रानी को उनके हिस्से की जायदाद दे दी है। वह पुनः ऊंचे स्वर में बोली, यह सब तुम्हारी ही गलती है। बहन का आना जाना रोकना चाहिए था। अरे, मैं कैसे रोक सकता हूँ? बाप से बेटी को मिलने के लिए, और वह तो सेवा करने आती थी और जीत गई। और तुमने भी तो पिताजी का ध्यान नहीं रखा। जरा सा बिस्तर गंदा ही तो किया था, उससे तुम्हें घृणा आती थी। काश तुमने उनकी देखभाल की होती। तो तुम तो बैठे थे, तुमने क्यों कुछ नहीं किया? बदबू आती है, किसने बोला था? खैर छोड़ो। वैसे रीना हमेशा जीती ही है शुरू से, चाहे खेल हो, डिबेट हो, बहस हो या क्लास में भी हमेशा फर्स्ट आती रही है, और वह इस खेल में भी जीत गई। बाहर दरवाजे पर खड़ी रीना सब कुछ सुन रही थी। आंखों में आंसू बह निकले थे। धीरे से कमरे के अंदर आकर बोली, भैया, यह तो सही है, मैं हमेशा जीती हूँ, लेकिन यह खेल नहीं, बाप बेटी का प्यार है और जीत हमेशा प्यार की होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।